माँ शीतला भगवती दुर्गा माँ का ही एक स्वरूप है। माँ शीतला को हम बासी भोजन का भोग लगाते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, सदा ही सीली ठंडी रहना और हम पर अपनी कृपा बनाकर रखना। तो आइए अब सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक बार प्रेम पूर्वक बोले शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर चलती हूँ और देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन है जो मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर आई और शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और वहां पर देखा कि इस गांव में न तो मेरा मंदिर है और ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता उस गांव की गलियों में घूम ही रही थी कि इतनी ही देर में मकान के ऊपर से किसी महिला ने चावल का उबला हुआ पानी यानी कि चावल का मांड नीचे डाल दिया। जब वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर आकर गिरा तो शीतला माता के पूरे शरीर में फोड़े हो गए, यानी कि शीतला माता के पूरे शरीर में छाले पड़ गए। इस वजह से उनके शरीर में जलन होने लग गई। शीतला माता गांव में इधर उधर भागने लगी और चिल्लाने लगी कि अरे मैं तो जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में से किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी हुई थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और उसके पूरे शरीर में बहुत तपन हो रही है। साथ ही साथ इसके पूरे शरीर में फोड़े भी हो गए हैं। साथ ही अब यह ताप सहन नहीं कर पा रही है, इस वजह से बहुत दुखी भी है। तब उस कुम्हारिन ने शीतला माता रूपी उस वृद्धा को अपने पास बुलाया और कहा कि हे माँ, तू यहाँ पर आकर बैठ जा, मैं तेरे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने शीतला माता रूपी बूढ़ी माई पर खूब जल डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, साथ ही थोड़ा दही भी पड़ा हुआ है। तुम ऐसा करो कि थोड़ी दही और रबड़ी खाओ, ऐसा करने से तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर जब शीतला माता ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब वह कुम्हारिन फिर से बोली कि आ माँ, मैं तेरे सिर के बाल ठीक कर देती हूँ, ये बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने लग गई और उनके बालों में कंघी करने लगी। अचानक ही कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे घबरा गई और भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि बेटी यहीं रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत या फिर प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि कौन है जो मेरी पूजा करता है और कौन कौन है जो मुझे मानता है। इतना कहकर माता रानी ने अपने 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप को दिखा दिया। माता के दर्शन पाकर कुम्हारी सोचने लगी कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, माता रानी को कहाँ पर बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब कुम्हारी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ पर बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही कोई अच्छा सा आसन है। तब शीतला माता कुम्हारिन की प्रेम भरी बातें सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और उन्होंने देखा कि कुम्हारिन के घर पर एक गधा खड़ा हुआ है। तब शीतला माता कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे के ऊपर स्वयं ही बैठ गई। साथ ही अपने एक हाथ में झाड़ू ली और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर उस डलिये में भर लिया और उसे घर से बाहर फेंक दिया। और उन्होंने कुम्हारिन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो वरदान चाहिए वो मांग ले। तब वह कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब से आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित हो जाओ और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त
होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता को दूर करना, साथ ही आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग देना, उसकी गोद हमेशा ही भरी रखना, साथ ही जो भी पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ पर बाल नहीं कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने नहीं दे और पुरुष भी अपने आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर अपने परिवार के सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में कभी भी दरिद्रता नहीं आने पावे। तब माता बोली कि तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वह सभी तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही प्राप्त होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम ही शील की डूंगरी हो गया। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बहुत ही विशाल मेला लगता है। एक बार प्रेम पूर्वक बोलो शीतला माता की जय। अब आप सुनिए शीतला माता की दूसरी कहानी। एक बार की बात है कि एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली, यानी कि उसे माता हो गई। उसी राजा के राज्य में एक कांची के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती माता का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता। नियम से भगवती माँ की पूजा होती। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगता और न ही कोई तली भुनी वस्तु खाई जाती। गरम वस्तु वह न तो स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को ही दिया करता। ऐसा करने पर उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। वहीं उधर दूसरी तरफ जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा के रखा था। रोज ही वह हवन करता और बलिदान किया करता। राजपुरोहित भी सदा ही भगवती के पूजन में मग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती और विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकाए जाते। इसका परिणाम यह रहा कि उन लजीज भोजन की सुगंध से राजकुमार का मन भी मचलने लगा। वह उन भोजन को करने की जिद करता तो एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता। इस कारण से उसकी अनुचित मांग भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ता चला गया। शीतला माता के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी हो गए, जिससे कि उनमें खुजली होने लगी और जलन होती। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला माता का प्रकोप उतना ही अधिक बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश ही राजा सभी कार्य उल्टे कर रहा था, इस वजह से राजा को और अधिक परेशान होना पड़ा। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन की बात है कि राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काची के पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर अब तो वह बिल्कुल ठीक है। यह जानकर राजा शोक में पड़ गया कि मैं तो माता रानी की इतनी सेवा कर रहा हूँ, मेरी पूजा और अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र दिन प्रतिदिन अधिक रोगी हो रहा है, जबकि कांची पुत्र तो बिना सेवा के ही ठीक हो गया। ऐसा सोचते सोचते उस राजा को नींद आ गई। श्वेत वस्त्रधारिणी भगवती ने उसके स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक नहीं होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होने लगती है। साथ ही घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के आसपास आना भी मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः
इन नियमों का पालन करने से तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था करा दी। ऐसा करने से शीघ्र ही राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। बासोड़ा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी की विधिवत पूजन करके मध्याह्न काल में सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो ये थी शीतला माता की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। कमेंट बॉक्स में शीतला माता के जयकारे जरूर लगाइए और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।